भिवानी में एक अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिलने पर डिलीवरी के बाद एक महिला और उसके बच्चे को ऑटो की मदद से अस्पताल के अंदर ले जाया गया। महिला के घर वालों ने आरोप लगाया कि लेबर पेन होने पर सूचना के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसकी वजह से महिला की डिलीवरी घर पर ही करवानी पड़ी। बाद में महिला और उसके नवजात बच्चे को मजबूरी में ऑटो में ही अस्पताल लाना पड़ा, लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्हें वहां स्ट्रेचर भी नहीं मिला, जिसके बाद ऑटो को अस्पताल के अंदर ले जाया गया, जहां गेट पर ही कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की। ऑटो को रोकने वाले लोगों को समझाने के बाद अस्पताल की पहली मंजिल पर मौजूद वार्ड तक महिला और बच्चे को ऑटो से ही पहुंचाया गया। इस बीच पीड़ित महिला के परिवार वालों ने समय पर एम्बुलेंस के नहीं पहुंचने की शिकायत की। एम्बुलेंस वगैरह नहीं आई क्या? जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने पीड़ित परिवार को मामले में जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। पंजाब के फिरोजपुर में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पहुंचे शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के नेताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। यह हंगामा पुलिस की मौजूदगी में हुआ। आरोप है कि अकाली दल के नेताओं ने कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा फाड़ दिया, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता हिंसक हो गए तो अकाली दल के लोगों ने भी हमला कर दिया। एक आदमी ने तो कांग्रेस के कार्यकर्ता को उठाकर नीचे पटक दिया, जिसके बाद वो उसे मारने लगा। इस बीच पीछे से एक और आदमी भागकर आया और उसने जमीन पर गिरे अपने साथी को बचाने की कोशिश की। इस दौरान दो और लोग एक बुजुर्ग पर टूट पड़े। मारपीट के वक्त वहां पुलिस भी मौजूद थी। कुछ पुलिस वाले लाठियां लेकर मामले को शांत कराने के लिए भागते हुए भी देखे गए। पुलिस वालों ने कोशिश की, लेकिन वो मारपीट रोकने में नाकाम रही, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं थे। हंगामे के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस वालों को भी निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस वालों ने लाठियां चलाई तो वो इधर उधर हो गए। इस भगदड़ में भी कुछ लोगों ने एक आदमी को घेर लिया और उस पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। एक महिला ने तो वहां रखी कुर्सी को ही हवा में उठा लिया और पिट रहे आदमी पर हमला कर दिया। इसके बाद वो महिला एक आदमी से डंडा छीनने लगी। उसकी मदद के लिए एक पुलिस वाला भी वहां पहुंच गया, लेकिन तभी महिला को थप्पड़ मारकर पीछे हटा दिया गया, जिसके बाद पुलिस मारपीट कर रहे लोगों को खदेड़ने में जुट गई। अकाली दल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये टकराव एक स्कूल के मैदान में हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जबकि एक आदमी तो बेहोश होकर जमीन पर ही गिर गया। पुलिस वालों ने उस घायल की खबर तो ली, लेकिन वो काफी देर तक वहीं जमीन पर पड़ा रहा। लोगों ने जब इस पर नाराजगी जताई तो 4 पुलिस वालों से उठाकर वहां से ले गए। पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे लोगों को इधर उधर कर दिया। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पीछे हटने का आरोप लगाया। पंजाब में 30 दिसंबर को पंचायत चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में उम्मीदवारों में नामांकन भरने की होड़ लगी हुई है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हजारों लीटर डीजल से भरे एक टैंकर में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि टायर फटने की वजह से टैंकर आग की चपेट में आ गया। हालांकि दमकल विभाग की टीम ने समय रहते आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि जिस वक्त टैंकर में आग लगी उस वक्त हाईवे से कई गाड़ियां गुजर रही थीं और हाईवे के पास कई मकान भी हैं। ऐसे में आग की वजह से टैंकर में ब्लास्ट होने से बड़ा नुकसान हो सकता था। यही वजह रही कि टैंकर की आग की चपेट में आने की जानकारी लगते ही पुलिस ने हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया। पुलिस वाले भी है जिन्होंने हमारे को पूरा इन्फॉर्म किया है और रास्ता दिखाया कि कहां पर है। सिविल लोग भी इसकी बहुत सी देखभाल कर रहे थे कि तो आग दूसरे गाड़ियों को रोक देते, क्योंकि नेशनल हाईवे है, आने जाने में बहुत सी ट्रकों का आमदरफ्त है कि अगर साइडों से गाड़ियां नहीं रुकाई जाती तो दूसरी गाड़ियों में भी आग लग सकती थी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक सरकारी बंगले में भालू को देखकर लोग दंग रह गए। ये बंगला जिले के एडिशनल सेशन जज का है, इसलिए थोड़ी ही देर में पुलिस और वन विभाग भी हरकत में आ गया। जज के बंगले की 4 दीवारी के बाहर लोग जमा होने लगे। कुछ लोग तो मोबाइल से भालू का वीडियो शूट करने लगे। घर में घुसने वाली एक मादा भालू थी, जो अपने 2 बच्चों के साथ रात के वक्त दाखिल हुई थी। सुबह सुबह एडीजे प्रशांत शिवहरे के परिवार की नजर भालू पर पड़ी और हड़कंप मच गया। भालू को घर से बाहर निकालने के लिए अफसरों को घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। महाराष्ट्र के पालघर के एक गांव में पिछले करीब 1.5 महीने में भूकंप के 15 झटके आए हैं, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अब गांव का हर आदमी भूकंप के खौफ के साए में जीने को मजबूर है।
इसलिए धुंधलवाड़ी नाम के इस गांव में रहने वाले लोगों की गिनती लगातार घट रही है। पूरे गांव में रात के वक्त लोग खुले में सोते हुए दिखाई देते हैं। जमीन पर बिछी एक दरी और ठंड से बचने के लिए कंबल। दिसंबर की सर्द रातों में आम लोगों के लिए खुले में बैठना मुश्किल हो जाए, लेकिन ये गांव ऐसे ही हालात में सोने के लिए मजबूर है। महानगरों के बेघरों की तरह खुले आसमान के नीचे रात बिताने वाले ये लोग इस गांव के रहने वाले हैं, जो अपने ही घरों के सामने सोते हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं जो घर के बाहर चारपाई डालकर काम चला रहे हैं, तो कुछ लोगों ने चारपाई के ऊपर भी कपड़े का एक शामियाना तैयार कर लिया। दूर से देखकर लगता है कि गर्मी के मौसम में परिवार बाहर सो रहा है और मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी लगाई है, लेकिन हकीकत तो ये है कि छोटे छोटे बच्चे ठिठुरन भरे मौसम में खुले में सोने को मजबूर है। दहशत का आलम ये है कि अपने ही घर के बाहर लोग चौकीदार की तरह बैठते हैं, लेकिन घर में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि गांव के ज्यादातर मकान कच्चे ही हैं, जिनमें भूकंप के झटके महसूस हुए तो झकझोर देंगे वो उन्हें। कुछ घरों को भूकंप के झटकों से नुकसान भी पहुंचा है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि भूकंप के झटके थम ही नहीं रहे। गांव संभलने और उबरने की कोशिश करता ही है, एक और झटका इमारत के साथ साथ हिम्मत भी तोड़ देता है। कुछ घरों की दीवारों में दरार आ चुकी है, कुछ छतों के हिस्से झड़ चुके हैं। छत सलामत है, लेकिन अगला झटका सह पाएगी या नहीं कहना मुश्किल है। इसलिए भूकंप के डर की वजह से गाँव के कई लोग तो गाँव छोड़कर जा चुके हैं। गाँव के रहने वाले जो परिवार हैं वो साफ तौर पे देखें, कोई अपने जो है घर को छोड़कर जा चुका है, और कुछ लोग जो हैं जिनके घर यहाँ पे मौजूद हैं वो अपने घर छोड़कर अपने घर के बाहर टेंट बनाकर उसी में रहने के लिए मजबूर हैं। कुछ दिनों से ऐसी ही टेंट में गांव वालों की जिंदगी कट रही है, इसलिए ऐसे टेंट में गृहस्थी की जरूरत का ज्यादातर सामान पहुँच गया है। ये टेंट बनाकर जब लोग रह रहे हैं तो उसी में सिलाई मशीन, उसी में टीवी, उसी में पंखा, उसी में हर जरूरत की चीज़ जो है जो लगती है उसे रखा गया है। लोगों के दिल में भूकंप का डर इस कदर बैठ गया है कि लोग बच्चों को ठिठुरते देख सकते हैं, लेकिन अपने ही घर की छत के नीचे नहीं ले जा सकते। डर लगते है ना, रात में जोर से आवाज आते हैं, इसलिए छोटे छोटे बच्चे बाहर सब लेके सोते हैं, इतने ठंड में सोते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे हैं और अचानक से झटका लग गया जोर से और मकान गिर गया तो क्या करेंगे, इसी वजह से हम सब लोग बाहर सोते हैं। पूरा गांव डरा हुआ है, कारोबार ठप है, जिंदगी पटरी से उतरी हुई है। जिसकी शुरुआत दिवाली के चंद रोज बाद हुई, जब गांव में पहला भूकंप आया तो लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया आखिर हो क्या रहा है। इस इलाके में सबसे पहला भूकंप आया तब तारीख 11 नवंबर थी। शाम के 6:25 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई। दूसरा भूकंप 24 नवंबर को आया, दोपहर 3:15 पर 3.3 तीव्रता का भूकंप आया। फिर 2 दिसंबर को एक ही दिन में 3 बार धरती हिली, पहले 1:35 पर, फिर 1:45 पर और फिर 2:05 पर। तीनों भूकंप की तीव्रता 3.1 रही। इसके ठीक 2 दिन बाद 4 दिसंबर को रात 9:35 पर 3.2 तीव्रता का ये भूकंप आया। अगले दिन 5 दिसंबर को सुबह 6:35 पर भी हल्के झटके महसूस किए गए। 6 दिसंबर को भी 7:10 पर 2.8 तीव्रता का भूकंप यहाँ आया। 8 दिसंबर को सुबह 9 बजे भी एक भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 2.9 रही। लोग दहशत में जीने लगे और इस बीच 12 दिसंबर की दोपहर को फिर से धरती हिलने लगी। इस बार तीव्रता 2.9 रही तो आखिरी भूकंप 14 दिसंबर को शाम 5:39 पर आया, जिसकी तीव्रता 3 रही। ऐसे ही भूकंप की कुछ तस्वीरें सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुई। एक गली में एक मोटरसाइकिल सवार खड़ा था, तभी नीली साड़ी में कुछ महिलाएं सामने से भागती हुई आने लगी। ये दहशत भूकंप के बाद की थी। महिलाओं को भागता देखकर घबराया हुआ मोटरसाइकिल सवार भी बिना मोटरसाइकिल स्टार्ट किए ही उल्टा चलने लगा। एक ऐसा ही वीडियो और भी है, जिसमें आंगन में बैठे कुछ लोग दिखाई दिए। इत्मीनान से बैठे लोग अचानक दौड़ते हुए इमारत से दूर गली के दूसरे छोर पर पहुंच गए। ये भी दोपहर के वक्त आए एक भूकंप के बाद मचे हड़कंप की तस्वीर है। भूकंप से लोगों में दहशत का आलम ये है कि ग्राम पंचायत के दफ्तर पर ताला जड़ा हुआ है, क्योंकि लोग किसी भी इमारत में कदम रखने से डर रहे हैं। लंबी चौड़ी इमारत होने के बावजूद स्कूल के किसी कमरे में क्लास नहीं लगती, बल्कि पेड़ की छांव में बैठाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन परेशानी की बड़ी वजह कुछ और भी है, वो ये कि गांव के करीब ही तारापुर एटॉमिक प्लांट है। मतलब साफ है कि अगर जमीन के नीचे कोई बड़ी हलचल हो रही है तो सुरक्षा के लिहाज से भी एक बड़ा खतरा है।
इसलिए भूकंप के इन झटकों से महाराष्ट्र सरकार से लेकर दिल्ली सरकार तक हिल गई। सिस्मोलॉजी से जुड़े जानकारों की टीमों को गांव में जमीन की पड़ताल के लिए भेजा गया। पड़ताल के लिए वैज्ञानिकों को कई मशीनें लगाने की जरूरत थी। गांव वालों में हड़कंप न मचे, इसलिए गांव के पास के एक अस्पताल में डेरा डाला गया। कुछ सेंसर खुदाई करने के बाद जमीन के नीचे फिट किए गए। दिल्ली से पूरी एक टीम आई हुई है और पालघर में सिस्मोमीटर की ये इक्विपमेंट लगाई गई है, जो कि जमीन की सतह के नीचे जो प्लेट्स होती हैं उनकी जो पूरी मूवमेंट है, जो भूकंप के झटके हैं, उसकी पूरी ग्रेविटी को जो है वो चेक करेंगे। बिल्डिंग में कई जगहों पर अलग अलग तरीके के सेंसर और मशीनें लगा दी गई। कुछ को सीधा मोबाइल फोन से जोड़ दिया गया और सबका कनेक्शन एक कंप्यूटर से कर दिया गया। यहाँ पर सेटअप लगा दिया गया है, सेंसर सेटअप लगा दिया गया है, जिसकी वजह से पालघर का जो बड़ा इलाका है, जहाँ पर इस वक्त हालात गंभीर बने हुए हैं, भूकंप के झटके लगातार पिछले 30 दिनों में जिस तरह से दर्ज हुए हैं, उसके मद्देनजर कहीं न कहीं जो 12 झटके लगे हुए हैं उन्हें मॉनिटर किया जाएगा। कुल मिलाकर कंप्यूटर के जरिए वैज्ञानिकों ने कंट्रोल रूम तैयार किया, जिसके जरिए जमीन के नीचे होने वाली हलचल पर नजर रखी जा सके। क्योंकि वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये जानने की थी कि आखिर बार बार आने वाले भूकंप के इन झटकों का कारण क्या है। भूकंप के कारण पता चलने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। और जिस वक्त वैज्ञानिकों की टीम अपनी मशीनें सेट करने में लगी थी, उसी वक्त भूकंप के हल्के झटके भी महसूस किए गए। हालांकि उन झटकों के वक्त मशीनों ने काम करना शुरू नहीं किया था। सेंसर को इंस्टॉल किया है, उसके बाद हम डिजिटाइजर से इसको कनेक्ट किया है और उसके बाद हमें कंप्यूटर में रियल टाइम में अभी जो हम देख रहे हैं ये मिल रहा है। सुरक्षा कारणों की वजह से एटॉमिक प्लांट के बारे में बात करने को कोई वैज्ञानिक तैयार नहीं हुआ, लेकिन दावा किया जा रहा है कि भारत में हर न्यूक्लियर प्लांट भूकंप के सामान्य झटकों को झेल सकता है। 8.1 तीव्रता तक के भूकंप के झटकों को झेलने के हिसाब से ही न्यूक्लियर प्लांट बनाए जाते हैं। लेकिन बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर भूकंप के झटके फिर आए तो धुंधलवाड़ी गांव और उसके आसपास के कई इलाकों में बड़ा नुकसान हो सकता है। गांव के खौफजदा लोगों की उम्मीद अब सरकारी एजेंसियों और वैज्ञानिकों से ही है।